घनश्याम भारती, अध्यक्ष संत रविदास जयंती समारोह समिति विजयनगर कानपुर। आज संत श्रवण गुरु रविदास जी की जयंती के पावन पुनीत शुभ अवसर पर हम सब लोगों ने 36वें कार्यक्रम का विजयनगर से एक बहुत ही भव्य झांकियों के साथ आगाज किया, जिसमें हमारी विभिन्न 8 झांकियां जो समतामूलक सामाजिक जीवन दर्शन पर आधारित 8 झांकियों के साथ में हम सब लोग यात्रा लेकर के पहले विजयनगर शास्त्री नगर के विभिन्न मार्गों पर भ्रमण कराते हुए संत श्रवण गुरु रविदास आश्रम ईदगाह पहुँचे। वहाँ के बाद सेंट्रल रविदास मेला कमेटी हरवंश मोहाल कानपुर और भारतीय दलित पैंथर के तत्वावधान में नाना राव पार्क में आयोजित इस भव्य समारोह में हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। आज के दिन संत श्रवण गुरु रविदास जी, जिन्होंने समता, समानता, न्याय, बंधुत्व और भाईचारे को समाहित करते हुए अपनी अमर वाणियों के माध्यम से जनमानस को ये अवगत कराया कि सामाजिक असमानता, भेदभाव, जड़ता का समापन होना चाहिए। जो बाह्य आडंबरों से ढके हुए लोग हैं, उनके अंदर सुधार होना चाहिए। तमाम विसंगतियों को दूर करने के लिए संत श्रवण गुरु रविदास जी ने आजीवन संघर्ष किया। उनकी अमर वाणी, जिसका निरूपण भारतीय संविधान के शिल्पकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने भारतीय संविधान में भी किया। संत श्रवण गुरु रविदास जी कहते हैं कि ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोटो बड़ो सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। यानी कि उनका ये मानना था संत श्रवण गुरु रविदास जी का कि समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के चेहरे पर भी जब मुस्कान आएगी, तभी देश, राष्ट्र और समाज का समग्र विकास होगा। आज की परिस्थितियों में भी संत श्रवण गुरु रविदास जी की तत्कालीन समय की वाणियाँ आज भी प्रासंगिक हैं। संत श्रवण गुरु रविदास जी विसंगतियों पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि जाति जाति में जाति है जो केतन की पात, रविदास न मानो जुड़ सके जब तक जाति न जात। जाति पात की दीवारों को तोड़ने के लिए संत श्रवण गुरु रविदास जी ने आज जीवन संघर्ष किया। हमें फक्र होता है, हमें गर्व महसूस होता है कि संत श्रवण गुरु रविदास जी की अमर वाणियाँ सिख धर्म के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। साथ ही गुरु रविदास जी ने हम सब लोगों को एक समण परंपरा के तहत तथागत बुद्ध जी की जो वाणी रही है, जो मध्यम मार्ग तथागत भगवान बुद्ध ने हम सब लोगों को दिया, उसी मार्ग पर चलते हुए संत श्रवण गुरु रविदास जी ने भी वही बातें कही। ओशो जी कहते हैं कि संत रविदास जी ने जो वाणी कही है वो बुद्ध की ही वाणी है। बुद्ध की वाणी महान विद्वान की वाणी थी, लेकिन संत रविदास जी की वाणी वही वाणी है, लेकिन एक साधारण बोलचाल की भाषा में संत श्रवण गुरु रविदास जी ने उसी वाणी को आगे बढ़ाने का काम। रविदास जयंती पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संत श्रवण गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर मैं यही चाहता हूँ कि समाज में जो वैमनस्यता का दौर चल रहा है, कुछ तथाकथित सामंतवादी ताकतें समाज में वैमनस्यता फैलाने का जो काम कर रही हैं, उस वैमनस्यता के समापन के साथ साथ आपस में मिलजुल करके भाईचारे के साथ हमें रहने की जो हमारी परंपरा रही है, उसी तरीके से हमारे मुल्क के लोग सब लोग मिलजुल करके रहें और आपस में जाति पाति के नाम पर जो डिवाइड करने की बात चल रही है, फूट डालो राज करने की बात चल रही है, उसका समूल समापन हो। हमारे लोग इन तमाम तथ्यों को समझते हुए एकजुट होकर के उन फिरका परस्ती ताकतों का पुरजोर विरोध करें, जो हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा रही है, उस विचारधारा के विपरीत चल करके समाज के जो कमज़ोर लोग हैं उन्हें दबाने का काम कर रहे हैं, उन्हें कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं।
और आज के दिन में यह भी अपने समाज से, अपने लोगों से, भारत के नागरिकों से आज मैं इस मौके पर यही अपील करता हूँ कि चूँकि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने हमें सब लोगों को मिलजुल करके रहने की प्रेरणा दी और अंतिम जन तक खुशहाली की लहर देखने की उनकी परिकल्पना रही, तो हमें एक साथ मिलजुल करके रहने की आवश्यकता है। फिरका परस्ती ताकतों का विरोध करके समता, समानता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित एक ऐसे आदर्श समाज की संरचना करना है जहां पर सभी लोग खुशहाली पूर्वक रह सकें, एक दूसरे के भाई बंधु बन करके रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।